ब्लॉगिंग पैसे कमाने का एक बहुत ही ओल्ड स्कूल तरीका साउंड कर सकता है, बट इट्स मोर रेलेवेंट देन एवर। इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ब्लॉगिंग करना आप लोगों के लिए 2025 का स्मार्टेस्ट मूव हो सकता है। सबसे पहली चीज है कि आप अपना कंटेंट खुद ओन करते हो। अपोज टू अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हो तो वो प्लेटफॉर्म आप लोगों के कंटेंट का मालिक होता है। आप अपनी वेबसाइट पर जब कंटेंट डालते हो तो आप उसको कंट्रोल करते हो, कभी भी उसको एडिट कर सकते हो। अगर आप एक वीडियो बनाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे डालते हो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप वही वीडियो अपनी वेबसाइट पर डालते हो तो आप उसको बहुत ईजिली एडिट कर सकते हो। 2025 में एल्गोरिथमिक स्टैंड पॉइंट से प्लेटफॉर्म्स अपने रूल्स चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक रैंक हुआ कंटेंट बहुत ही जल्दी डी रैंक हो जाता है। ऐसे में ही अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आप अपने कंटेंट को कंट्रोल करते हो एंड एट द सेम टाइम अपने ऑडियंस के एक्सपीरियंस को भी कंट्रोल करते हो। दूसरा रीजन ब्लॉगिंग करने का आप लोगों के पास हो सकता है कि आप लोगों को अपनी फील्ड में अथॉरिटी मिलती है। अब मान लो आप लोग एक कोडर हो, या फिर आप लोग मान लो एक शेफ हो, या फिर फिटनेस एंथुसियास्ट हो। आप लोग अगर अपना ब्लॉग बनाते हो, लेट से आपने 300 आर्टिकल्स 200 आर्टिकल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पोस्ट किए, तो आप लोगों को अपनी फील्ड में अथॉरिटी मिलेगी। अब ये अथॉरिटी आपके ब्लॉग के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यही अथॉरिटी आप लोगों को ऑफलाइन भी हेल्प कर सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोग एक फिटनेस एंथुसियास्ट हो और आप बताते हो कि भाई मेरे इतने आर्टिकल्स हैं, मैंने ये बातें बताई हैं अपने ब्लॉग में, तो ऑफलाइन कोई भी इंसान आपकी वेबसाइट देखेगा, या फिर अगर आप लोग गूगल सर्च में रैंक होते हो ये चीज देखेगा, तो आपको अथॉरिटी मिलेगी कि हाँ भाई ये इंसान इस फील्ड का एक्सपर्ट है। और गूगल पे आप रैंक करते हो तो पैसे कमाने के तरीके तो हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। स्पीकिंग ऑफ मनी, ब्लॉगिंग करने से आप लोगों को मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आप लोगों के पास एक ब्लॉग है जिसपे ट्रैफिक आता है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल आपने लिखा लेटर से फिटनेस के ऊपर, आप वहां पर एफिलिएट मार्केटिंग करके फिटनेस प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप लोग हाउ टू एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बना रहे हैं या डाइट के ऊपर आप लोग वीडियो बना रहे हैं, तो वहां पर आप लोग सप्लीमेंट्स का लिंक डालकर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके लिए Amazon एफिलिएट का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग को एक लिंक मिलता है और उस लिंक से जितनी भी परचेज करते हैं लोग, उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको मिलता है। इसी के साथ साथ आप लोग एड नेटवर्क्स के लिए साइन अप कर सकते हैं, जैसे कि एडसेंस है और भी बहुत सारे एड नेटवर्क्स हैं जिसके लिए आप लोग साइन अप कर सकते हैं, और आपके एड पर कोई भी क्लिक करेगा तो आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप लोग बहुत सारा टेक्निकल कंटेंट डालते हैं तो आप लोग डिजिटल ओशन, इंपैक्ट पर जाकर भी एफिलिएट लिंक्स के लिए साइन अप कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लोग ब्लॉगिंग से लोगों के ईमेल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग फ्यूचर में अपने द्वारा लॉन्च किए हुए प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक फिटनेस क्रिएटर हैं और आप लोग एक पीडीएफ लिखते हैं फिटनेस पर, और अब आप उसको मान लो फ्यूचर में सेल करना चाहते हैं, तो आप उसको सेल कर सकते हैं मार्केट करके अपनी इस ईमेल लिस्ट को, क्योंकि ये जो ईमेल लिस्ट में आपके लोग हैं वो आपके ब्लॉग में आए थे, उन्होंने खुद बोला था कि हाँ भाई हमें ईमेल्स चाहिए। ऐसे में आप लोग ओमनीसेंट जैसे टूल का इस्तेमाल करके ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। अब आपको ब्लॉग बनाना कहां पर है, आप लोग वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक सबसे आसान तरीका है ब्लॉग को बनाने का। और ब्लॉग बनाकर आप लोग उसमें अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी फ्यूचर में आप लोग ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। और ईमेल मार्केटिंग के लिए ओमनीसेंट एक बहुत बढ़िया टूल है, जो कि इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, आप लोग को दिखाता हूं कि कैसे एक बार वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाने के बाद आप लोग ओमनीसेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग इस पेज पर आ जाओगे, ऑल इन वन ई कॉमर्स मार्केटिंग विद ओमनीसेंट। अब ये एक ऐसा टूल है जो कि मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं मार्केटिंग के लिए। आप लोग साइन अप या लॉग इन करके इस प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने अकाउंट में लॉग इन करूंगा। ओमनीसेंट की सहायता से आप लोग इजीली अपनी ईमेल मार्केटिंग को ऑटोमेट कर सकते हो। ओमनीसेंट का एक वर्डप्रेस वूकॉमर्स प्लगइन होता है, जिसको इंस्टॉल करके डायरेक्टली आप लोग अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से मार्केटिंग को ऑटोमेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं स्टार्ट वर्कफ्लो पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपना ऑटोमेशन वर्कफ्लो एडिट कर सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं कि जब कस्टमर एंटर कर रहा है आपके वर्कफ्लो में, और उसी के साथ साथ ट्रिगर फिल्टर ये है तो क्या करना चाहिए। लेट से 2 घंटे वेट करके आप उनको एक ईमेल भेज सकते हैं, या फिर आप लोग अबेंडेंड कार्ट को रिकवर करने के लिए कस्टमर्स को ईमेल भेज सकते हैं कि भाई साहब आपने कार्ट में कुछ इस तरह से सामान छोड़ा हुआ है, डू यू वांट टू परचेज इट। ईमेल के साथ साथ ओमनीसेंट की सहायता से आप लोग एसएमएस मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि वो कस्टमर्स जो कि ऑलरेडी इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो का हिस्सा बन चुके हैं वो दोबारा नहीं बनेंगे। यहाँ पर जो ईमेल बिल्डिंग वाला तरीका होता है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। जब भी आप एक ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हो और यूजर के ईमेल कलेक्ट करते हो, तो आपको बस उन क्वालिटी यूजर्स के ईमेल होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल आप लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हो और आपकी वेबसाइट पर ई कॉमर्स से रिलेटेड लोग आते हैं। ऑब्वियसली आप कोई ना कोई कंटेंट ऐसा लिखते हो ब्लॉगिंग के थ्रू जिसकी वजह से आपके पास ई कॉमर्स के
लोग आ रहे हैं, तो आप लोग उन यूजर्स को बाद में टारगेटेड ईमेल्स भेज सकते हो, उनको बोल सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड अगर आप हो तो खरीद लो, ऑब्वियसली उनके कंसेंट के साथ। जब भी आप ईमेल कलेक्ट कर रहे हैं तो आप लोग उनको पूछ लें क्या वो आपके ईमेल्स रिसीव करना चाहते हैं। एंड गेस व्हाट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ईमेल्स रिसीव करने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब ओमनीसेंट का एक बड़ा कमाल का ब्लॉग है 10 ways हाउ टू मेक मनी विद ईमेल मार्केटिंग, जिसको मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन अ नटशेल इसके पॉइंट्स कहते हैं ऑप्टिमाइज करो अपनी वेबसाइट को, गिव अवेज होस्ट करो, सोशल मीडिया पे शेयर करो, अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करो और पार्टनरशिप्स करो रिलेटेड क्रिएटर्स ऑफ बिजनेस के साथ। मैं ओमनीसेंट का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा और आप लोग इसको चेकआउट जरूर करना। अब ब्लॉगिंग की एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोग ब्लॉगिंग से एवरग्रीन पैसा बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक ब्लॉग लिखा हाउ टू चेस्ट प्रेस, जिसमें आप लोग चेस्ट की एक्सरसाइजेस के बारे में बता रहे हैं। आज अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है तो वो सालों साल लोगों के काम आ सकता है, क्योंकि चेस्ट की एक्सरसाइजेस वेरी लीस्ट लाइकली है कि बदलेंगी फ्यूचर में। ऐसे में ये आर्टिकल आप लोगों के लिए आज नहीं, कल नहीं, बट फॉर ईयर्स टू कम पैसा बनाकर दे सकता है। और जो पैसा आप लोगों ने आज कमाया उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है जो पैसा आपने 10 साल बाद कमाया उससे। इस कंपाउंडिंग की पावर को मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप लोगों ने 20 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किए एट 10% CAGR फॉर 30 ईयर्स। आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का अमाउंट कितना हो जाएगा? आपका ये अमाउंट 3.5 करोड़ रुपीस का हो जाएगा, विच इज अ ग्रेट अमाउंट। और पावरफुल पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप लोगों का ब्लॉग आज आपको सालों साल तक पैसे कमा कर देता है, तो जो भी पैसा आप लोगों ने आज कमाया 10 साल के बाद जब आप देखोगे कि यार मैंने ये वैल्यू कमाई थी और आज वो वैल्यू इतनी हो गई है, तो यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अब ब्लॉगिंग में आपको स्टार्ट कैसे करना है? अपना एक वर्डप्रेस ब्लॉग बनाओ। उसके लिए आप लोग कोई भी एक होस्टिंग चूज कर सकते हो। अगर आप लोग फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हो, होस्टिंगर मैं रेकमेंड करता हूं, बट अगर कोई दूसरा प्रोवाइडर भी आपके दिमाग में आप यूज कर सकते हो, एलिमेंटर भी यूज कर सकते हो आप। इसके बाद मेरा दूसरा एडवाइस आप लोगों के लिए रहेगा कि आप एक माइक्रो नीश पकड़ो। माइक्रो नीश का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग एक कोडिंग क्रिएटर हो तो आप कोडिंग के अंदर भी एक कोई स्पेसिफिक चीज पकड़ो और उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक चीज पकड़ो, क्योंकि वहां पर कंपटीशन बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग एक कोडिंग क्रिएटर हो, आप कोडिंग में वेब डेवलपमेंट पकड़ सकते हो, वेब डेवलपमेंट में भी आप Vue.js पकड़ सकते हो, और Vue.js के बारे में तमाम आर्टिकल्स डाल दो। छोटी से छोटी प्रॉब्लम Vue.js के बारे में डाल दो आप इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स। आई कैन गारंटी यू कि आप लोग के पास ट्रैफिक आएगा। सेम चीज आप लोग Next.js 15 के लिए कर सकते हैं। मैं पर्सनली Next.js 15 के लिए जब कोड लिखता हूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं गूगल सर्च करता हूं और मुझे गूगल पर कहीं नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए माइक्रो नीश से स्टार्ट करना हमेशा बेहतर होता है और उसके बाद आप लोग नीश डाउन की जगह नीश अप कर सकते हो। अब ब्लॉग के टॉपिक्स कहां से लाएं? आप लोग वो टॉपिक्स पर वीडियो बना सकते हो जो कि आपको परेशान करते थे, यानी कि आपकी प्रॉब्लम्स जो आपको गूगल पर नहीं मिली उनको सॉल्व करते हुए आप एक आर्टिकल लिख सकते हो। एंड आज की तारीख में यूजफुल आर्टिकल लिखना बेहद आसान है। लेट मी टेल यू व्हाई। आज की तारीख में आप लोग यूज कर सकते हो AI का, और AI का इस्तेमाल आप लोग कैसे करो, ये नहीं कि उसी से लिखवा लिया आर्टिकल, ना, ऐसा नहीं करना है। आप लोग अपना एक आर्टिकल लिखो जिसमें आप लोग बहुत ही घटिया इंग्लिश में, बहुत ही घटिया वर्डिंग के साथ, लेकिन हाँ आपने पते की बात करी है उसमें कि कोई भी समझ जाएगा, ऐसा लिख दिया है। आप बस AI को जाकर ये बोल दो भाई इसको पॉलिश कर दो, मुझे सजेशन दो कि कैसे मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ, और रियलिस्टिक इमेजेस लगाओ आप अपनी ब्लॉग पोस्ट में, और फिर उसके बाद खुद पढ़ो उसको, आपको पता चलेगा कि वो बढ़िया है कि नहीं। एंड इस तरह से AI की सहायता से आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिख सकते हैं। बट एक चीज याद रखना कि आपका आर्टिकल यूजफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डंप कर रहे हो आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर। तो 2025 में अगर एक और चीज मैं कर रहा हूं तो वो ये है कि मैं ब्लॉग्स लिख रहा हूं। एंड ब्लॉग लिखना आप लोगों के लिए एक हॉबी वाला टास्क भी रहेगा। आप लोगों को ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी है, बस एक चीज इंश्योर करनी है कि आप लोगों को कम से कम 20 आर्टिकल्स पूरे साल में लिखने हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, बस 20 आर्टिकल लिखने हैं पूरे साल में। और आप लोगों को जो भी आर्टिकल्स लिखने हैं ना वो पते के लिखने हैं, बढ़िया वाले लिखने हैं। और उसके बाद आप लोग देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर या 1.5 ईयर्स आपके आर्टिकल्स रैंक होना शुरू हो जाएंगे। और ब्लॉगिंग में मैं ये चीज देखता हूँ, लोग बहुत जल्दी क्विट कर लेते हैं। मैं आप लोगों को अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने 2017 में एक ब्लॉग लिखा था, फिर उसके बाद मैंने सोचा था यार ये तो काम ही नहीं करता है। 2018 के अराउंड 2019 की तरफ जब हम जा रहे थे तो वो आर्टिकल मुझे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करके दे रहा था। तो कभी कभी हमें लगता है कि यार ये चीज काम ही नहीं कर रही है, इसको छोड़ दो। बट अगेन उस चीज को जस्ट थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और टाइम के साथ आप भी बेटर होते जाते हैं। और ब्लॉगिंग की फील्ड में तो भाई रैंक होने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर इन चीजों को आप लोग दिमाग में रखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग ब्लॉगिंग में एक अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।